दोस्तों, एक सवाल। मान लीजिए आप एक रेस में हैं और उस रेस में दुनिया के सबसे तेज धावक हैं, सबसे महंगे जूते, सबसे अच्छा कोच, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग। अब आपको बताया जाता है कि इन सब को हराने का एक तरीका है और वो तरीका है कुछ मत करो, बस शांत बैठो। हंसी आई ना? पर दोस्तों, यही सच है। पिछले 50 सालों की रिसर्च ये कहती है कि दुनिया के 90% से ज्यादा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, जिनके पास एमबीए है, रिसर्च टीम्स है, करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी है, वो भी एक साधारण से इंडेक्स फंड को नहीं हरा पाते। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शायद आप जो तरीका अपना रहे हैं, जिस एक्सपर्ट की बात सुन रहे हैं, जिस फंड में पैसा डाल रहे हैं, वो सब गलत है। और आज हम बात करेंगे उस एक किताब की जिसने इस पूरे झूठ का पर्दा उठाया, जिसे पढ़कर वॉरेन बफेट ने कहा था कि ये किताब हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए। देखते रहिए अंत तक। दोस्तों, ये किताब है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और इसे लिखा है जॉन सी बोगल ने। अब बोगल कौन है? बोगल वो इंसान है जिन्होंने वैनगार्ड नाम की कंपनी शुरू की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक है। और बोगल ने एक ऐसी चीज बनाई जिसे पूरी दुनिया ने पहले मजाक में उड़ाया और बाद में अपनाया। उन्होंने बनाया इंडेक्स फंड। ये किताब बताती है कि अमीर बनना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कि आपको मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनना, कि आपको डेली चार्ट नहीं देखना, कि आपको किसी ब्रोकर पर भरोसा नहीं करना। बस एक सिंपल सा तरीका है और वो तरीका समय के साथ आपको करोड़पति बना सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दें। चलिए शुरू करते हैं। असली खेल आपकी जेब के खिलाफ है। दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी सबक एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बड़ी सी पार्टी है, महंगे होटल में शैंपेन के ग्लास, सूट बूट पहने लोग, हर तरफ नंबर्स की बातें, मार्केट की बातें, रिटर्न्स की बातें। ये लोग हैं फंड मैनेजर्स, ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। और किसी का पैसा खर्च हो रहा है इस पार्टी में? आपका। क्योंकि ये सारी फीस, ये सारे चार्जेस, ये सारे कमीशंस, ये सब कहां से आते हैं? आम इन्वेस्टर्स की जेब से। बोगल ने ये बात 1975 में कही थी और आज भी ये उतनी ही सच है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का खेल बेसिकली 3 तरफ से आपकी जेब काटता है। पहला, फीस और चार्जेस। दूसरा, टैक्स। तीसरा, बार बार बाइंग और सेलिंग। इन तीनों को मिलाकर एक एवरेज इन्वेस्टर को असल में जितना मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिलता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ने इस साल 8% रिटर्न दिया। एक म्यूचुअल फंड ने भी 8% कमाया, पर उसकी एक्सपेंस रेशो है 2%, तो आपको मिला 6%। अब 2% कम कोई बड़ी बात नहीं लगती ना? पर दोस्तों, अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, तो ये 2% की फीस 30 सालों में 50 से 60 लाख रुपए खा जाएगी। 50 से 60 लाख सिर्फ फीस में। ये पैसा आपके सपनों का था, ये पैसा आपके बच्चों की पढ़ाई का था, ये पैसा आपकी रिटायरमेंट का था, और वो किसी और की जेब में चला गया। बोगल का पहला सबक यही है, गेम को समझो। पैसा आपके पास रहना चाहिए, दूसरों की जेब में नहीं जाना चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है, कम से कम खर्च वाला, सादा सीधा इंडेक्स फंड। मार्केट को बीट करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, दूसरा सबक, और ये सबक थोड़ा चौंकाने वाला है। बोगल एक बात बार बार कहते हैं, कोई भी लगातार मार्केट को नहीं हरा सकता। कोई नहीं, न कोई फंड मैनेजर, न कोई एआई, न कोई एल्गोरिथम। पर हम सब सोचते हैं कि हम कर सकते हैं या कोई एक्सपर्ट हमारे लिए कर सकता है। एक मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। बोगल ने एक कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। 100 लोग सिक्का उछालते हैं, 50 जीतते हैं, 50 हारते हैं। जो जीते वो फिर उछालते हैं, 25 जीतते हैं, 25 हारते हैं। ये चलता रहता है। अंत में 5 से 6 लोग बचते हैं जो लगातार जीतते रहे। अब लोग कहते हैं, यार ये तो जीनियस है, इसे तो पता है सिक्का कैसे उछालना है। पर असलियत, ये लक था। और स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। कुछ फंड मैनेजर्स कुछ साल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग उन्हें जीनियस मानने लगते हैं। पर अगले 5-10 साल देखो, वही मैनेजर्स एवरेज से नीचे चले जाते हैं। रिसर्च क्या कहती है
कि अमेरिका में पिछले 20 सालों में 90% से ज़्यादा एक्टिव फंड मैनेजर्स सिंपल S&P 500 इंडेक्स फंड से कम रिटर्न दे पाए। 90%! मतलब अगर आपने किसी भी फंड मैनेजर की बात सुनी तो चांसेस थे कि आप एक सिंपल इंडेक्स फंड से भी कम कमाते। ये सुनकर धक्का लगता है ना, पर यही सच है। और बोगल ने यही सच बोलने की हिम्मत दिखाई जब पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री उनके खिलाफ खड़ी थी। क्योंकि अगर लोग इंडेक्स फंड्स में चले जाते तो फंड मैनेजर्स का बिजनेस बंद हो जाता। तो अगली बार जब कोई आपको कहे मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, मेरी स्ट्रैटेजी गारंटीड है, मैंने हर साल मार्केट बीट किया है, तो एक सवाल पूछिए, अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम खुद अब तक अरबपति क्यों नहीं हो? इंडेक्स फंड क्या है और ये क्यों काम करता है? दोस्तों, तीसरा सबक। अब तक हमने समझा कि क्या नहीं करना, अब समझते हैं क्या करना है। इंडेक्स फंड। पर पहले ये समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुना होगा। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप। इन 50 कंपनीज में से अगर कोई बड़ी हो जाती है तो उसका वेट बढ़ जाता है, कोई छोटी हो जाती है तो उसकी जगह नई कंपनी आ जाती है। इंडेक्स फंड बस इसी निफ्टी को फॉलो करता है। मतलब जब आप इंडेक्स फंड में पैसा डालते हैं तो आप एक साथ इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज के मालिक बन जाते हैं, थोड़े थोड़े हिस्से के। अब इसका फायदा क्या है? पहला फायदा, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा एक जगह नहीं है, 50 जगह है। अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो बाकी उसकी भरपाई कर देती हैं। दूसरा फायदा, कम खर्च। इंडेक्स फंड में कोई बड़ा फंड मैनेजर नहीं है, कोई रिसर्च टीम नहीं है, बस एक सिंपल एल्गोरिथम है जो निफ्टी को फॉलो करता है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। कुछ इंडेक्स फंड्स में ये 0.1% से भी कम होती है। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में ये 1.5 से 2.5% तक हो सकती है। ये फर्क 30 सालों में लाखों करोड़ों का अंतर बन जाता है। तीसरा फायदा, शांति। जब आप इंडेक्स फंड में हैं तो आपको डेली चार्ट नहीं देखना, किसी न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करना, किसी ब्रोकर की बात नहीं सुननी। बस हर महीने थोड़ा पैसा डालो और भूल जाओ। एक चाय की दुकान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक चाय की दुकान में पैसे लगाए। आप जानते हैं कि दुकान डेली बढ़ रही है। क्या आप हर घंटे जाकर चेक करेंगे कि आज कितनी चाय बिकी? नहीं ना। आप ये भरोसा करेंगे कि दुकान चलती रहेगी। इंडेक्स फंड में भी यही करना है, भरोसा रखो और चलते रहो। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी खुद की इमोशंस हैं। दोस्तों, चौथा सबक, और ये सबक शायद सबसे जरूरी है। बोगल ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। मतलब थ्योरी बहुत आसान है, पर जब मार्केट गिरता है, जब सब डरे हुए होते हैं, जब व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि सब बेच दो, तब शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। और यही गलती 90% इन्वेस्टर्स करते हैं। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मार्केट आधे से भी ज्यादा गिर गया। हर तरफ घबराहट थी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, मार्केट क्रैश, सब बर्बाद। लोगों ने क्या किया? घबराकर सब बेच दिया, लॉस में बेचा, और जो पैसा था वो घर में रख लिया। अब 2 साल बाद मार्केट वापस आ गया और जिन लोगों ने डटे रहकर बेचा नहीं था, उनका पैसा 2 गुना हो गया। जिन्होंने घबराकर बेचा वो आज भी रो रहे हैं। यही है इमोशंस का खेल। मार्केट डाउन होने पर सही इन्वेस्टर खुश होता है क्योंकि उसे पता है ये डिस्काउंट सेल है। जो इन्वेस्टर घबराता है वो गलत वक्त पर बेचता है और फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो महंगे में खरीदता है। बाय हाई सेल लो, ये है सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग की गलती। और ये गलती मार्केट की वजह से नहीं होती, ये होती है डर की वजह से। बोगल कहते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। मतलब ये मत सोचो कि ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का या अभी वेट करूंगा, क्योंकि सही वक्त कोई नहीं जानता। वॉरेन बफेट ने कहा है, हम प्रिडिक्ट नहीं करते मार्केट को, हम बस बिजनेस को समझते हैं। और बोगल का मैसेज भी यही है, अच्छे और बुरे दोनों वक्त में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। इसे कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स रकम, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे। जब नीचे हो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब ऊपर हो आपकी वैल्यू बढ़ती है। दोनों में फायदा, बस रुकना नहीं है। लंबा सोचो, असली जादू वही है। दोस्तों, 5वां सबक। बोगल ने एक बहुत पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड इन इन्वेस्टिंग। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में। एवरेज रिटर्न 12% सालाना। 10 साल बाद आपके पास होंगे करीब 11 लाख रुपए।
20 साल बाद करीब 50 लाख, 30 साल बाद करीब 1,60,00,000, 5,000 महीना, 30 साल, 1,60,00,000। इसमें आपने लगाया सिर्फ 18 लाख रुपए। बाकी के 1,40,40,00,000 प्योर कंपाउंड इंटरेस्ट से आया। यही जादू है। और ये जादू तभी काम करता है जब आप बीच में रुकते नहीं, बीच में निकालते नहीं। एक पेड़ लगाने की तरह सोचिए। आप एक पौधा लगाते हैं, पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल थोड़ा बड़ा, 5वें साल थोड़ी छांव, 10वें साल पूरा पेड़, 20वें साल घना जंगल। पर अगर आप हर साल पौधा उखाड़कर देखते रहें कि बढ़ा या नहीं, तो पेड़ कभी नहीं बनेगा। इन्वेस्टिंग भी यही है। पर दोस्तों, यहां एक और बात जरूरी है। बोगल ने कहा, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना जरूरी है। मतलब सिर्फ स्टॉक्स में पैसा मत रखो, बॉन्ड्स और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स भी जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बॉन्ड्स स्टेबल रहते हैं, वो आपको घबराहट से बचाते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला बोगल देते हैं। स्टॉक्स में डालो 100 माइनस आपकी उम्र। मतलब अगर आप 30 साल के हैं तो 70% स्टॉक्स में, 30% बॉन्ड्स में। 50 साल के हैं तो 50-50। उम्र बढ़ने के साथ रिस्क कम करो, क्योंकि जब आप जवान होते हैं टाइम होता है रिकवर करने का। जब बड़े हो जाते हैं रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। सादगी में ही शक्ति है। दोस्तों, छठा और आखिरी सबक, और ये शायद सबसे खूबसूरत सबक है। बोगल ने पूरी किताब में एक बात बार बार कही, सिंप्लिसिटी, सादगी। हम सोचते हैं जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा रिसर्च, जितनी ज्यादा एनालिसिस, जितने ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा पैसा। पर बोगल ने साबित किया ये बिल्कुल उल्टा है। एक सड़क का उदाहरण लेते हैं। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता सीधा, साफ, 1 घंटे का सफर। दूसरा रास्ता घुमावदार, खतरनाक, शॉर्टकट वाला। ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। सोचते हैं शायद कुछ तो ऐसा होगा जो पहले रास्ते में नहीं है, पर हर बार वो खो जाते हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। लोग नए नए कॉम्प्लिकेटेड फंड्स ढूंढते हैं, स्मार्ट बीटा फंड्स, थीमैटिक फंड्स, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। हर एक में ज्यादा खर्च, हर एक में ज्यादा रिस्क, और रिजल्ट एवरेज से कम। पर एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें कोई जटिलता नहीं, जिसमें कोई स्टार मैनेजर नहीं, जिसमें कोई गारंटी नहीं, पर हिस्ट्री है, वो लंबे समय में लगभग सबको पीछे छोड़ देता है। बोगल कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। मतलब सही स्टॉक ढूंढने की कोशिश मत करो, पूरा मार्केट ही खरीद लो। और यही इंडेक्स फंड करता है। दोस्तों, अब इस पूरी किताब को एक जगह समेटते हैं। 7 सबक जो आपकी इन्वेस्टिंग की जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, फीस और चार्जेस आपकी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनो। दूसरा, कोई भी लगातार मार्केट को नहीं हरा सकता, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। तीसरा, इंडेक्स फंड सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली इन्वेस्टमेंट टूल है। इसे समझो, इसे अपनाओ। चौथा, मार्केट गिरे तो घबराओ मत, यही असली टेस्ट है। जो डटे रहते हैं वही जीतते हैं। पांचवा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समय के साथ काम करता है। जितना जल्दी शुरू करो उतना ज्यादा फायदा। छठा, हर महीने SIP करो, अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी। और सातवां, सादगी में शक्ति है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल बनो। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? दोस्तों, किताब की बातें तभी काम आती हैं जब हम उन्हें जिंदगी में उतारते हैं। तो चलिए कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम। पहला कदम, आज ही अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो। जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा है उसकी एक्सपेंस रेशो देखो। अगर वो 1% से ज्यादा है तो सोचो, अगर वो 2% से ज्यादा है तो सीरियसली सोचो। दूसरा कदम, एक सिंपल निफ्टी 50 या निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ढूंढो। इंडिया में कई ऑप्शंस हैं, UTI निफ्टी 50, HDFC इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया और भी कई। इनकी एक्सपेंस रेशो जनरली 0.1 से 0.2% होती है, ये सबसे कम है। तीसरा कदम, SIP शुरू करो, चाहे 500 रुपए महीना हो, चाहे 5000 रुपए, शुरुआत करो। क्योंकि दोस्तों, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। जब मार्केट सही जगह पर होगा तब स्टार्ट करूंगा, ये सोच आपको कभी शुरू नहीं करने देगी। आज शुरू करो। चौथा कदम, SIP सेट करो और फोन रख दो। हाँ, सच में डेली मार्केट देखना बंद करो। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है। अगर आपने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो रोज देखने की जरूरत नहीं, बल्कि जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा घबराओगे और घबराहट में गलत डिसीजन लोगे। पांचवा कदम, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करो। अपनी उम्र के हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स में पैसा रखो। जवान हो, ज्यादा स्टॉक्स, उम्र बढ़ रही है, धीरे धीरे बॉन्ड्स की तरफ जाओ। छठा कदम, अगर कोई एडवाइजर है या कोई आपको बेटर रिटर्न्स का वादा करे तो एक सवाल जरूर पूछो, इस फंड की एक्सपेंस रेशो क्या है?
और क्या इसने पिछले 20 साल में इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है? अगर जवाब क्लियर नहीं आता तो समझ जाओ। 7वां कदम, आज ही एक नंबर तय करो। 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में आप कितना जमा करना चाहते हैं वो नंबर लिखो, फिर कैलकुलेट करो कि हर महीने कितना चाहिए और उसी हिसाब से एसआईपी शुरू करो। दोस्तों, जॉन बोगल एक ऐसे इंसान थे जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हुए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री उनकी दुश्मन थी। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स उन पर हंसते थे। 1975 में जब उन्होंने पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया तो वॉल स्ट्रीट ने उसे बोगल्स फॉली कहा, मतलब बोगल की मूर्खता। पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इंडेक्स फंड्स में है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी विल में लिखा है कि उनके परिवार का पैसा इंडेक्स फंड में जाए, क्योंकि बोगल सही थे। सिंप्लिसिटी जीतती है, पेशेंस जीतता है और टाइम सबसे बड़ा वेपन है। दोस्तों, आज आपके पास ये ज्ञान है, ये ज्ञान जो करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंचा, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप जानो। अब सवाल ये है, क्या आप इसे सिर्फ जानेंगे या इसे अपनाएंगे? क्योंकि दोस्तों, जानना और करना दो अलग चीजें हैं। जो जानते हैं वो बात करते हैं, जो करते हैं वो अमीर बनते हैं। अभी इस वीडियो के बाद एक काम कीजिए, बस एक, अपना पहला एसआईपी शुरू कीजिए, चाहे 500 रुपए का हो, पर शुरू कीजिए। क्योंकि बोगल ने कहा था, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। यानी पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा वक्त अभी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके काम आई तो इसे लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, और चैनल बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच बदल दें, जिंदगी बदल दें। कमेंट में बताइए, आज के बाद आप क्या बदलाव करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग में? आपका जवाब पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी। अगला वीडियो और भी जबरदस्त होने वाला है। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।